इतना तेज आया, वो दूर से देखा तो हमने उसी समय पर आप लोगों के साथ में स्तुति गाना प्रारंभ किया। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। इतना तेज बवंडर आया था हवा का, बाजू का पंडाल थोड़ा सा ऊंचा उठने लगा, पर देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी थी कि किसी को कोई चोट नहीं आई, किसी को कोई मार ना लगी, किसी को कोई शब्द ना, कुछ नहीं। केवल एक साउंड का बक्सा, माइक का बक्सा गिरा और किसी बहन के हाथ में लगा, केवल बक्सा। अब कहने वाले कुछ भी कह दें कि इतने को लग गया, उतने को लग गया, उनका दिल नहीं लगा, इसलिए उनको हर जगह लगा ही लगा दिखता है। जिस दिन कुबेरेश्वर बाबा से दिल लग गया ना, तो वो भी उनको फिर लगा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि दिल लगना चाहिए ना। लोगों को धन दौलत लगती है, दिल नहीं लग पाता। शिव को पहचाना, ओघड़ी को पहचाना, शंकर को पहचाना। एक लोटा जल क्या होता है, उसका समर्पण क्या होता है, एक लोटे जल की भक्ति क्या होती है। जो धूप में तप रहा है, ट्रेन में धक्के खा रहा है, 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर आ रहा है, धक्के खाकर भोजन प्रसादी हो, चाहे भगवान की आरती हो, उसकी अविरल भक्ति को देखो, उसके विश्वास को देखो, उसकी दृढ़ता को देखो। और ये पत्र, उनके जो पत्र हैं, जिसके मन में विश्वास जागृत ना होना, एक बार इन पत्रों को भी उनको दे दिया जाए कि इनमें इनके मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है, इनके घर जाकर पूछो कि शंभु शंकर ने, कुबेर भंडारी ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं प्रदान करा। हम तो 2-4 पत्र पढ़ पाते हैं, ढेर लगा पत्रों का, कहां पढ़ना होता है। पर विश्वास को जागृत करिए, भरोसे को जागृत करिए, भरोसा। और हां, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। हवा, पानी, अग्नि, इसके आगे किसी की नहीं चलती। ये तो भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो होना है ललाट पर लिखा हुआ है वो होगा, निश्चितता है, वो होकर रहता है। राजा परीक्षित को तो एक कांच के महल में बंद कर दिया था कि इसको मरने नहीं देंगे, तो वो अनार का रस निकल कर गया और पेंदी में चिपक कर तक्षक नाक चले गया, और राजा परीक्षित को डसा 7 लेते। मृत्यु आई, 7 ताले में बंद हो जाओ, निश्चित है। पर उस शिव की भक्ति में रमने का प्रयास, उसको भजने का प्रयास। रमेश ने खोटे के अंदर भगवान शंकर के प्रतिबिंब को देख लिया, और ऐसा प्रतिबिंब देखा रमेश ने कि भगवान शंकर प्रकट हुए, दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उसी खूंटे के उस स्मरण से प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो सम्मुख में प्रकट हो गया। सम्मुख, जरा विचार करिएगा, अपने चित्तवृत्ति में लेकर आइएगा ये विचार कर कर कि एक खूंटे में भी क्या शंकर का दीदार हो सकता है, एक खूंटे में भी क्या शंकर भगवान प्रकट हो सकते हैं, एक खूंटे में भी शंकर का क्या प्रतिबिंब दिख सकता है, एक खूंटे में भी क्या शंकर नजर आ सकते हैं। कंकर में शंकर दिखता है, अगर विश्वास पक्का है तो हर एक संसार के मनुष्य में तुम्हें परमात्मा का दीदार होगा। अगर आपका भरोसा पक्का है तो प्रत्येक संसार के मनुष्य में शिव दिखेगा। आप संसार के एक एक मनुष्य में शंकर का दीदार करिए, आप संसार के एक एक मनुष्य में शिव का दीदार करिए। आप जलचर, थलचर, वायुचर, जितने पशु पक्षी जानवर जो भी है संसार में, सब में भगवान शिव का दीदार करिए।
सब में भगवान शंकर का दीदार। शिव दिखे, शंकर न दिखे। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। भगवान शिव की भक्ति को धारण हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत सुंदर। बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। ओ बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी जो सुंदर आनंद के साथ दतिया की मां पीताम्बरा की पावन धरा पर बहुत सुंदर कथा, जिसमें लगभग 18 से 20 लाख भक्त पहुंचे थे, ऐसी पवित्र कथा कराई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मां पीताम्बरा का धाम आपके द्वारा इतना सुंदर, उसका वर्णन, उसका इतना सुंदर निर्माण कराया गया है, इतनी सुंदर मां पीताम्बरा की भूमि को करा गया है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। जहां स्वयं मां पीताम्बरा विराजती हैं, ऐसी पवित्र भूमि को आपने बहुत सुंदर उसको बनाया। और कुबेरेश्वर धाम के प्रति आपका आत्मीय प्रेम बना रहता है। आज हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान गणेश जी महाराज